जब से इंसान ने रात को आसमान में देखा है, तब से ही वो कॉस्मोस के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। इसी जिज्ञासा ने नासा को जन्म दिया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने लगातार मानव की इंजेन्युइटी और एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। चांद पर पहला कदम रखने से लेकर मार्स पर घूमने वाले रोबोटिक रोवर्स तक, नासा ने अपनी नॉलेज और खोज के लिए अटूट लगन से पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। हर मिशन एक सीढ़ी रही है जो और भी एम्बिशियस कामों का रास्ता बनाती है। अब नासा अपने अब तक के सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन के कगार पर है, एक ऐसा मिशन जो कॉस्मोस के साथ हमारे रिश्ते को फिर से डिफाइन करने और हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में ले जाने का वादा करता है। यह मिशन सिर्फ किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह अर्थ से परे एक स्थायी ह्यूमन प्रेजेंस स्थापित करने के बारे में है, जो एक्सप्लोरेशन के प्रति हमारे निरंतर स्पिरिट का प्रमाण है। यह मिशन, जिसका नाम आर्टेमिस है, जो ग्रीक गॉडेस ऑफ द मून के नाम पर है, ह्यूमन लूनर एक्सप्लोरेशन में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। अपोलो मिशंस, जो कुछ समय के लिए ही थे, उनसे अलग आर्टेमिस का उद्देश्य चांद पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति बनाना है। यह एम्बिशियस गोल स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो एक्सप्लोरेशन से हैबिटेशन की ओर बेरअन अच रहा है। चांद की सतह, जिसे कभी वीरान और बंजर माना जाता था, अब फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखा जा रहा है। आर्टेमिस मार्स और उससे आगे के मिशंस के लिए रास्ता बनाएगा, चांद को डीप स्पेस ट्रैवल के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज के लिए टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करेगा। आर्टेमिस सिर्फ चांद पर वापस जाने के बारे में नहीं है, यह कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा करने के बारे में है जो स्पेस ट्रैवल में क्रांति ला देगा। इस मिशन के केंद्र में स्पेस लॉन्च सिस्टम है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिसे एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो को चांद तक की लंबी यात्रा पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एसएलएस के साथ ओरायन स्पेसक्राफ्ट है, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रू मॉड्यूल है, जिसे डीप स्पेस मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ओरायन में एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन शील्डिंग और एक हीट शील्ड है, जो एटमॉस्फेरिक रीएंट्री की तेज गर्मी को सहन कर सकता है। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स मानव इंजेन्युइटी का प्रमाण हैं, और ये सेफर और मोर एफिशिएंट स्पेस ट्रैवल का रास्ता बनाएंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को आकार देना। आर्टेमिस के इंप्लीकेशंस चांद की सतह से कहीं आगे तक हैं। चांद पर एक सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करके नासा का उद्देश्य विशाल वैज्ञानिक क्षमता को अनलॉक करना है। चांद के पास अर्ली सोलर सिस्टम के सुराग हैं, और यह फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्रदान कर सकता है। आर्टेमिस डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज, जैसे कि एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन और रेडिएशन शील्डिंग के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में भी काम करेगा। आर्टेमिस से प्राप्त नॉलेज मार्स और उससे आगे के फ्यूचर मिशंस की प्लानिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा आर्टेमिस के जरिए बढ़ाए गए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस स्पेस एक्सप्लोरेशन में ग्लोबल पार्टनरशिप्स को मजबूत करेंगे, एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे जहां मानवता एकजुट होकर कॉस्मोस को एक्सप्लोर करेगी। ह्यूमन काइंड के लिए एक जायंट लीप। आर्टेमिस मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो नॉलेज और एक्सप्लोरेशन के लिए हमारी कभी न बुझने वाली प्यास का प्रमाण है। यह एक ऐसा मिशन है जो इनोवेशन, कोलैबोरेशन और परसिवरेंस की भावना का प्रतीक है, जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस नए युग में कदम रख रहे हैं, आर्टेमिस की विरासत चांद की सतह से कहीं आगे तक फैलेगी। यह मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक होगा, चुनौतियों से पार पाने और असाधारण हासिल करने की हमारी क्षमता का प्रमाण होगा। आर्टेमिस सिर्फ चांद पर जाने का मिशन नहीं है, यह ह्यूमन काइंड के लिए एक जायंट लीप है,
तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही ऐसी मजेदार जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आप मिस ना करें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।